गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ का, और उस मैथ का टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में क्या होता है। और रेशनल नंबर जानने से पहले हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, फिर बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर, ये सब सारी चीज़ के बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर बोलते किस पर, ठीक है। तो जितने भी सारे गिनती हैं, ठीक है, जितने भी सारे गिनती हैं, जैसे 1 2 3 4, जितना हम 100 तक पढ़ते हैं, तो सब सारे क्या है, नेचुरल नंबर से। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चल जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर बोलते कि इसके जितने सारे गिनती की संख्या है, उसी को सारे चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होल नंबर है सेकंड टॉपिक। तो होल नंबर्स बोलते किसको है, तो होल नंबर उसे बोलते हैं इसमें सिर्फ गिनती की संख्या में सिर्फ जीरो ऐड कर देंगे तो सारा नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा इससे एग्जांपल 0 1 2 3 4, ये भी चल जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स में इंटीजर्स टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में आ जाएंगे -1 -2 -3 0 1 2 3 4, ये भी कहाँ तक चल जाएंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे नेगेटिव जितने सारे हैं सारे हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और जितने सारे पॉजिटिव है प्लस में है उसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हो जाएगा -2 -3 +4 +9, ये सब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए ये, और ये दोनों हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग रेशनल नंबर देखेंगे। तो रेशनल नंबर हम लोग बोलते किसको हैं, रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जो p/q के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। p/q के रूप में उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। और q जो होता है वो डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ए नंबर which can be represent in the form of p/q, लेकिन q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। जो p/q के रूप में हम लोग जो लिखेंगे, ठीक है, तो q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी का हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर, ये p/q के रूप फॉर्म में है। फिर 4/9 हो गया, ठीक है। और रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे -2/4 हो गए, -9/6 हो गए, ये सब सारे ये भी रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये देखिए, और रेशनल नंबर कौन नहीं है, जैसे 2/0, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, डिफिनेशन में लिखे हैं कि q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। q जो डिनोमिनेटर रहता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से 4/0, ये सब सारे रेशनल नंबर नहीं है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नो डिफाइन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ
रेशनल नंबर्स। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि इसमें होते हैं, पहला होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, चौथा होता है डिवीजन। तो एडिशन हम लोग देखेंगे कि कोई भी नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्या रेशनल नंबर प्राप्त होता है, हमें मिल पाता है। मतलब कोई भी नंबर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, तो क्या रेशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/3 लेते हैं, इसको ऐड कर रहे हैं 4/3 से। ठीक है, तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम भी सेम होगा, और दोनों ऐड कर दिए, 2 और 4 6। तो ये क्या है, रेशनल नंबर मिल गया हमें। तो इससे पता चलता है क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी के एडिशन प्रॉपर्टी से पता चलता है कि कोई भी रेशनल नंबर को आपस में, दो रेशनल नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, उसी तरह सब्ट्रैक्शन का रूल है, जैसे कोई 1/3 ले लेते हैं कोई नंबर, और 5/3 ले लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम भी सेम आएगा, 3 आएगा। तो 1 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी है। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो ठो रेशनल नंबर लीजिए, उसको आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे 2/3 लेते हैं, 4/9 लेते हैं। ठीक है, तो 4 2 4 जा 8, और 3 × 9 27, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। उस तरह से डिवीज़न में हम लोग देखेंगे, तो डिवीज़न में कोई भी हम लोग लेते हैं, जैसे -2/6 इंटू 4/9, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/54, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये पता चलता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर मिलता है, कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी रेशनल नंबर मिलता है। उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर, और डिवाइड देते हैं तो रेशनल नंबर। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है देख लीजिए, इसमें भी एडिशन सारा चलेगा। तो पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, चौथा है डिवीजन। तो एडिशन में हम लोग देखेंगे, जैसे a + b = b + a, a - b = b - a, a × b = b × a, और a/b = b/a। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में क्या आता है, कोई भी दो ठो नंबर अगर लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो नंबर अगर लेते हैं, तो जैसे कोई नंबर a = लेते हैं 2 और b = लेते हैं 3। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो रेशनल नंबर ही लेते हैं, 2/3 और 3/4। ठीक है, इस एडिशन रूल के लिए इस पर फॉलो कर कर देखते हैं, अगर a + b = b + a अगर आ जाता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है। ठीक है, तो a/2/3 लेते हैं, a बराबर प्लस b = 3/4, और इधर b पहले रखेंगे, उसके बाद a का वैल्यू रखेंगे 2/3, इसको ऐड करिए,
इसका एलसीएम आ जाएगा 14 8 12, ऊपर 8 और 9, इसका भी ये आएगा। तो देखिए इसको अगर ऐड करते हैं तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17/12, 9 और 8 17/12। देखिए दोनों एक दूसरे का इक्वल हो गया, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए उसी तरह से रखते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू 2/3, सब्ट्रैक्ट b का वैल्यू कितना 3/4। उसी तरह से b का वैल्यू पहले रखेंगे 3/4 और a का वैल्यू 2/3, उसका भी एलसीएम 12 आएगा, ऊपर 8 माइनस 9, यहाँ पे 12 9 माइनस 8, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1/12 आएगा, क्योंकि 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे 8 बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो 9 बड़ा है तो 9 का साइन क्या है माइनस में, तो -1/12, और इधर से 9 में से 8 घटता है तो 1/12, 9 बड़ा है तो प्लस का साइन। तो देखिए -1/12 आया इधर और इक्वल 1/12, तो ये दोनों एक दूसरे क्या इक्वल नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी वो सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, इसमें देखते हैं होता है कि नहीं लागू। a इज इक्वल टू 2/3 और b इज इक्वल टू 3/4, इज इक्वल टू b पहले लिखेंगे और a 2/3। तो इसे अगर कटता है तो काट दीजिए, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 बचा, नीचे सिर्फ 2 बचा, यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 और नीचे 2। देखिए दोनों मल्टीप्लाई के लिए भी लागू हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो ये जो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो हो गया। उसी तरह से अब लोग हम डिवाइड में देखेंगे, डिवाइड में होता है कि नहीं होता। डिवीजन में, ठीक है, a का वैल्यू 2/3 डिवाइड b का वैल्यू 3/4, तो इसको फिर b का वैल्यू पहले रखेंगे 3/4 डिवाइड 2/3। तो डिवाइड में हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो साइन रहता है वो चेंज रहता है, डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 2/3 और इसको डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 4 जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा और 3 जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। उसी तरह से इधर भी होगा इंटू 3/2, ये काटेगा तो है नहीं, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 और 4 2 8। देखिए एक दूसरे का ये उल्टा आ गया, तो ये क्या है डिवीज़न के लिए ये लागू नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन के लिए लागू है और मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए ये लागू नहीं है, ठीक है। हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। शायद एसोसिएटिव लॉ तो हो गया, नहीं एसोसिएटिव लॉ ही बचा हुआ। तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, पहला इसमें भी पहला है एडिशन रूल। इसमें क्या होंगे जितने सारे फंक्शन दिए होंगे सारे क्या होंगे 3 होंगे, ठीक है। जैसे इसका प्रॉपर्टी है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ये है मेरा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, a का वैल्यू कुछ ले लेते हैं 1/2, b का वैल्यू 2/3 और c का वैल्यू 1/4। इस पर सारा पुट करके देखते हैं एडिशन के लागू होता है या नहीं होता, ठीक है। तो a का वैल्यू रखते हैं 1/2 प्लस b का वैल्यू 2/3 प्लस c का वैल्यू 1/4। तो इधर फिर रख लेते हैं फिर a प्लस b प्लस 2/3 प्लस
1/4। बस इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम अगर लेंगे तो 12, 3 से 12 4 टाइम्स, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 प्लस 4 से 12 3, 3 इंटू 1 3। इधर भी करिए, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 3, 3 1 जा 3 प्लस 3 से 6 2, 2 2 जा 4 प्लस 1/4। इसको ऐड कर 8 3 11/12, इसको ऐड करिए 4 3 7/6 प्लस 1/4। इसका एलसीएम लीजिए 2 और 12 का, इसका एलसीएम आएगा कितना 12, 2 से 12 6 टाइम्स, 6 इंटू 1 6 प्लस 11। इधर लीजिए, इसका एलसीएम आएगा, निकाल लीजिए आप लोग, 12 भी आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 6 से 12 2 टाइम्स, 2 से 1 14 प्लस 4 से 3 3 1 जा 3। तो देखिए 11 और 6 कितना आया 17/12, इधर भी 14 और 3 17/12। तो देखिए दोनों एक दूसरे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या है, लागू है। ठीक है, आप लोग उतारिए इसको, फिर हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। बस उसको रखते हैं, a का वैल्यू 1/2 माइनस बी का वैल्यू 2/3 और सी का वैल्यू 1/4। a का वैल्यू 1/2 माइनस बी का वैल्यू 2/3 और सी का वैल्यू 1/4। इसका सॉल्यूशन कीजिए। 3 और 4 का अगर एलसीएम अगर लें तो कितना आएगा 12, 3 से 12 4 टाइम्स, 4 2 जा 8 माइनस 4 से 12 3, 3 1 जा 3। इसका अगर करें तो 2 3 जा 6, 2 से 6 एलसीएम मतलब कटेगा इसका 3 बार में, 3 1 जा 3 और 3 से 6 2, 2 2 जा 4 माइनस 1/4। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 3 जाएगा मतलब 5/12। उसी तरह से इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करते तो -1/6 और -1/4। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 12, 2 से 12 6, 6 1 जा 6 माइनस 12 7 1, 1 में 5 से। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी 12 आएगा, 6 से 12 2 बार में, 2 से -1 से गुना होगा तो -2 माइनस 4 से 3, 3 1 जा 3। तो देखिए सही है ना, यहाँ पे देखिए 6 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/12 आएगा, और इधर देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 और -3 -5/12। तो देखिए ये इक्वल आया नहीं आया, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हुआ, लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। उतारिए आप लोग, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। बस इसको सारा लीजिए, तो इसको रख कर पुट कर कर देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होता है कि नहीं। a का वैल्यू 1/2 इंटू बी का वैल्यू 2/3 इंटू सी का वैल्यू 1/4। फिर a का वैल्यू पूछ कीजिए 1/2 इंटू बी का वैल्यू 2/3 इंटू सी का वैल्यू 1/4।
इससे कटता है तो काट दीजिए, ठीक है। ऊपर बचा 1 और नीचे 3 2 जा 6, इधर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से 2 तो इधर बचा 1/3 और इंटू 1/4। 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1, और 2 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 12, 1 में 1 से कीजिए 1 और 3 4 जा 12। देखिए ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू हो गया। वीडियो पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब डिवीज़न के लिए डिवीज़न प्रॉपर्टी, देखिए डिवीज़न के लिए क्या है, a डिवाइड b डिवाइड c, a डिवाइड b डिवाइड c। तो इसको लीजिए 1/2 डिवाइड b का वैल्यू कितना 2/3 डिवाइड c का वैल्यू 1/4। उसी तरह से इधर 1/2 डिवाइड 2/3 डिवाइड 1/4। इसको बस सॉल्यूशन कीजिए। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इंटू 4/1। उसी तरह से उधर हम लोग करेंगे 1/2, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए तो 3/2 हो जाएगा और इधर था 1/4। ये अब कटेगा तो नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3। 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 और 2 2 जा 4 डिवाइड 1/4। फिर ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, इसको डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कीजिए तो 3/8 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4/1। देखिए 4 से 4 कट गया, ऊपर बचा 3 और यहाँ पे बचा 3 में 1 से गुना कीजिए 3 और 2 8 जा 16 इज इक्वल टू इधर 3 बचा। देखिए दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये डिवीज़न के लिए भी लागू नहीं होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, उतारिए इतना और आगे कुछ टॉपिक बचे हुए लास्ट इस चैप्टर का उतारिए। हम लोग आगे देखेंगे एक लास्ट प्रॉपर्टी है, शायद ई नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है ना, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, पहला ये हो गया ए बी प्लस ए सी, दूसरा हो गया बी प्लस सी और इंटू ए, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस सी ए, ठीक है। ये भी होगा, वो भी आएगा जो ए बराबर कुछ भी ले लीजिए 2 और बी बराबर 3 और सी बराबर 4, ये सारे चीज़ पुट करके देखिएगा तो ये भी लागू हो ही जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देते हैं, लास्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसी का हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम, ठीक है। तो जैसे कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर जैसे 2/3 दिया हुआ है, ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए। जैसे देखिए 2/3 है, सारा क्या प्लस में है तो इसका -2/3, साइन चेंज करके आप लोग लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स। उसी तरह से दूसरा हो जाएगा -4/9, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही नहीं करना, माइनस है तो प्लस कर देंगे,
बस ये हो गया आपका एडिटिव इन्वर्स। उसी तरह से 2/6 है, ठीक है, और ये माइनस में है तो इसको +2/6 कर देंगे। मतलब एडिटिव इन्वर्स में होता क्या ना, साइन सिर्फ चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे, बस एडिटिव इन्वर्स खत्म हो गया। और आगे है थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें क्या होता है, ये भी जरूरी है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए करना क्या है, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे p/q कोई नंबर है, ठीक है, इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर इसी का हम लोग बोलते हैं रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल मतलब होता है जो नंबर दिया हुआ ना उसको मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिए। तो p/q का रिसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना रहे तो q जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर बन जाएगा और p जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, बस हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 2/6 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 6/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है 2/9 तो ये 9/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे नोट लिख लीजिए, रिसिप्रोकल के लिए मतलब ये कैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई नंबर है a, ठीक है, इसका अगर इन्वर्स निकालना रहे तो 1/a हो जाएगा, इसी का उल्टा, ठीक। तो देखिए दोनों कट होकर 1 आ जाता, तो ये हो गया आपका रिसिप्रोकल का रूल एक तरह से कहिए, ठीक है। जैसे कोई पूछेगा कि चौथा एग्जांपल ले लेते हैं 2 का रिसिप्रोकल, तो 2 का 2 ही रिसिप्रोकल नहीं होगा क्योंकि इसका नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, 1 छिपा हुआ रहता है कोई भी नंबर के नीचे, लिखा रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 डिनोमिनेटर है जो नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर। देखिए दोनों में काफ़ी अंतर है, 2 और 1/2 में बहुत अंतर है। इस तरह से हम लोग समझेंगे। और एक लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक, नंबर लाइन में कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो छोड़िए उसको, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम लोग आप मतलब आपको कुछ हम लोग होमवर्क दे देते हैं जिसको आप लोग बना कर लाना, ठीक है। तो जैसे एडिटिव इन्वर्स निकालना हो, ठीक, एडिटिव इन्वर्स निकाल कर लाना, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है 2/3, दूसरा है 0, तीसरा है -1/2, चौथा है 4/9, पांचवा है मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देते हैं 5। ये हो गया पहला। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका आप लोग बना के लाना है। जैसे -2/9 बी, 4/11 सी, -2 पूर्णांक 4/9 डी, 4/0 और ई 0/4। ये आप लोग का होमवर्क है। और कुछ टॉपिक और बचे हुए जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। तो आप लोग इसी तरह से हम लोग जो बना रहे हैं उसको आप लोग समझते रहिए और खुद से मेहनत कीजिए। आप लोग जितना मैथ बनाएगा उतना आप लोग को रिहर्सल होगा, ठीक है। मैथ है जो वो जितना ही बनाइएगा उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।